तो भारत ने बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के आने के बाद, या यूँ कहें कि जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की थी शेख हसीना, उनके सत्ता से जाने के बाद और मोहम्मद यूनिस की सरकार के अंतरिम एडवाइज़र बनने के बाद जिस तरीके से हिंदुओं और कई ऐसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, इसे लेकर भारत काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहा था और कई मंचों पर इस चीज़ को लेकर भारत जो है वो बातें उठा रहा था। इन चीज़ों को लेकर डिस्कस कर रहा था। हाल ही में यूएस डायरेक्टर की इंटेलिजेंस आई थी तुलसी गबार्ड, उसके सामने भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का मामला उठा था और अब भारत ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है मोहम्मद यूनिस की बांग्लादेश की सरकार को। दरअसल हाल ही में बिमटेक की मीटिंग होने वाली है थाईलैंड में, जो अप्रैल के महीने में शेड्यूल की गई है, जिसमें बांग्लादेश की ओर से ये रिक्वेस्ट किया गया था भारत सरकार को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस की मुलाकात हो। लेकिन अब भारत सरकार की ओर से इस बात को डिनाई कर दिया गया है, इस बात को नहीं माना गया है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था और बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की सेना भारत को बॉर्डर के ऊपर आंख दिखा रही थी, इसके बाद अब भारत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बांग्लादेश को दो टूक कह दिया है कि जब तक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार नहीं रुकेगा तब तक भारत का कोई शीर्ष नेतृत्व बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के साथ कोई भी मुलाकात नहीं करने वाला है। दरअसल हाल ही में बिमटेक की मीटिंग जो है वो 2 से 4 अप्रैल को थाईलैंड में जो है शेड्यूल की गई है। इसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होने वाली है। ये छठा बिमटेक समिट होगा जो थाईलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसी शिखर बैठक के अंदर बांग्लादेश की ओर से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि मोहम्मद यूनिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात हो, जिसमें दोनों ही शीर्ष नेतृत्व आपस में बात करें। लेकिन भारत की ओर से इस चीज़ को मना कर दिया गया है कि भारत सरकार अभी ऐसी कोई भी मीटिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है, जिसे लेकर अब बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लगा है। हाल ही में आरएसएस की ओर से भी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसका मुद्दा आरएसएस ने उठाया था और साफ तौर पर आरएसएस ने ये कहा था कि जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो फिर भारत को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमारे ही लोग हैं। 1947 से पहले बांग्लादेश भारत का ही अंग था और 1947 में जब बंटवारा हुआ तो ये लोग वहाँ चले गए, लेकिन ये लोग अब भी हमारे हैं। और जिस तरीके से अगस्त 2024 के बाद से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शेख हसीना की सत्ता पलटने के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसके बाद माना जा रहा था कि मोहम्मद यूनिस जो चीफ एडवाइज़र हैं बांग्लादेश के, उनके नेतृत्व में बांग्लादेश की स्थिति सुधरेगी और बांग्लादेश में रह रहे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो हिंसा और अत्याचार किया जा रहा था उसमें कमी आएगी। सेना इसमें रोल अदा करेगी और सेना की ओर से जो लोग इस तरह के का जो काम कर रहे थे या कृत्य कर रहे थे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बांग्लादेश सरकार की ओर से सेना और उन जो बांग्लादेशी है उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया था, उन्हें अप्रूवल या कहें कि उन्हें मनमाना जो है वो दे दिया गया था। हिंदू वहाँ रह रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे और ये जो तनातनी है ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर भी दिख रहा था, जिसे लेकर अब बांग्लादेश की ओर से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि जो बिमटेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में होने वाला है 2 और 4 अप्रैल के बीच में, इसमें भारत सरकार की ओर से ये मना कर दिया गया है कि कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं है बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर इन अत्याचार रुक नहीं रहा है हिंदुओं के ऊपर, जिसे लेकर अब
भारत सरकार ने ये कड़ा रुख अख्तियार किया है और बांग्लादेश को साफ तौर पर मना कर दिया है कि भारत सरकार की ओर से कोई भी वन टू वन द्विपक्षीय वार्ता बांग्लादेश के साथ नहीं होगी जब तक कि वहां के रह रहे हिंदुओं के ऊपर कोई फैसला नहीं हो जाता है।